हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज एक क्वेश्चन करेंगे आईआईटी एग्जाम 2024 का। क्या हो, एक हमें ए है, कॉलम वेक्टर दिया है और दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिन स्टेटमेंट्स में इन्वर्टिबल के बारे में पूछा है और मैट्रिक्स ए की हेल्प से और आइडेंटिटी की हेल्प से मैट्रिक्स बनाए हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है। ठीक है, पर मैंने पूरा लिखा नहीं क्योंकि जगह नहीं थी इतनी, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि पी और क्यू के बारे में पूछा है। अब देखिए, ए मुझे दिया है और पी और क्यू। पी और क्यू के बारे में ये मैट्रिक्स है, इनके मैट्रिक्स के बारे में इन्वर्टिबल पे चर्चा की गई है। अब इन्वर्टिबल के लिए आप एक तो क्या करें, ए निकालें, ए है, ए ट्रांसपोज निकालें, आइडेंटिटी में से माइनस करें, इसको इन्वर्टिबल चेक करें। फिर I4 में से 2 इंटू ए ट्रांसपोज यदि हम माइनस करें, फिर हम इसको चेक करें कि आइगन वैल्यू 0 है या डिटर्मिनेंट से चेक करें। तो कितना लेंथी प्रोसेस हो गया। यदि एग्जाम में ये प्रोसेस को हम करने बैठे तो हमारा सारा टाइम इसी में निकल जाएगा, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दो अलग अलग मैट्रिक्स बनेगी, दोनों के लिए डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। इसे शॉर्ट कट करते हैं। कैसे? मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, एक रिजल्ट, यदि ए कोई n क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर है, यदि हम ए ट्रांसपोज को 1 क्रॉस n ले, तो यदि मैं ए कोई मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ए ट्रांसपोज जो n क्रॉस n का होगा, यहाँ भी यही हो रहा है, 4 क्रॉस 1 का, ये 4 क्रॉस 4 के बन रहे हैं। तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पे बात कर रहे थे। अब हम तो कैरेक्टरिस्टिक की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां से हमें पता लग जाएगा इसकी आइगन वैल्यूज के बारे में। फिर आई माइनस ए ट्रांसपोज, इसकी हम आइगन वैल्यू आराम से निकाल देंगे, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। जब हमें इसकी आइगन वैल्यूज पता लग जाएंगी तो हम आराम से निकाल देंगे। और फिर हम चेक करेंगे, यदि इसकी कोई भी आइगन वैल्यू 1 हो गई, 1 आ गई इसकी आइगन वैल्यू, तो 1 माइनस 1 0 होगा, यानी ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू 1 आई तो ये स्टेटमेंट फॉल्स, और यदि 2 आई तो ये वाले स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इनके अलावा कुछ भी आए तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू रह जाएंगे। तो ए का कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिख रहे थे? ए का कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे थे x पे पावर n माइनस 1 यानी 3 इंटू x माइनस ट्रेस ऑफ ए। अब ट्रेस कैसे निकालेंगे? ए क्या है? ए ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज ए क्या है? 1/√3 माइनस 1/√6 0, और इसका ट्रांसपोज 1/√3 माइनस 1/√2 और 1/√6 और 0। अब हमें ओनली ट्रेस में डायगोनल के एलिमेंट्स ही काम में आते हैं। A11 1/3, A22 1/2, A33 1/6, A44 0, या फिर हम इसका स्क्वायर कर देते, इस तरह से डायरेक्ट ट्रेस आता ही है, तो हम इसका ट्रेस ऐड कर देंगे। ट्रेस कितना हो गया? 1/2 प्लस 1/6, 1/2 प्लस 1/6 हो गया 5/6, और प्लस 1/6 ये हो गया 1, और 0 का 0 तो है ही, और 1, यानी ट्रेस आ गया 1। तो यहाँ पे इसका ट्रेस आया 1 इस मैट्रिक्स का, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने लिख दिया x³ x माइनस 1। अब कैरेक्टरिस्टिक को देख के ए की आइगन वैल्यू यानी ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू क्या आ गई? ए की आइगन वैल्यू या इसकी आइगन वैल्यू की बात करें, 4 आइगन वैल्यू आ गई, 0 0 0 1। अब इसमें पुट करें 1 माइनस 0, इस वाले की कितनी आ गई? 1, फिर 1 1 1 माइनस 1 0, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, यानी कि ये पी स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर यदि हम इसकी बात करें 1 माइनस 2 इंटू इसकी, तो हम क्या होगी? इसकी आइगन वैल्यू 1
1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, ये आ गई -1। तो ये नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं, ये इन्वर्टेबल होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास आ गया P स्टेटमेंट फॉल्स है एंड Q क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये मैंने समझाया है इसलिए टाइम लगा, वरना आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता। आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो डायरेक्ट सिर्फ ट्रेस भी कितना इजी है, सिर्फ ये स्क्वायर करके ऐड करना है। एक तरह से मैग्नीट्यूड निकालते थे ना, जब वही है, इसका ट्रेस आ गया, डायरेक्ट इसमें पुट करो, आइगन वैल्यूज पता लग गई। ये 1 होने पे डायरेक्ट दिख रहा है, इसकी आइगन वैल्यू 1 हुई तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। यदि 2 हो गई इसकी आइगन वैल्यू तो ये इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो हमें यहाँ सॉरी 2 नहीं 1/2 है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट हो सकता था ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को आपको समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, तो एक मतलब डिजिट्स दे के पूछ लिया। कभी कभी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे n×1 पे n×n पे पूछे जाते हैं, तो वहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत मतलब फ़ायदा करेगा, टाइम बचाएगा ये हमारा, है ना। वरना तो इस क्वेश्चन में टाइम ही बहुत ज़्यादा लग जाता, हम मल्टीप्लाई करते पूरा मैट्रिक्स फिर डिटर्मिनेंट और बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। ओके, थैंक यू।